Hello, friends, and welcome back to an academy. My name is Sunny Gusai, and this course is about subject verb agreement, जिसका ओवरव्यू मैं आपको पिछले लेसन में दे चुका हूँ. आप अगर चाहें तो उस चैप्टर को पढ़ देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन लेसन्स में, इस कोर्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. ब्रीफली बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे कोर्स में हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स, और चाहे जितने भी रूल्स होंगे हम सारे के सारे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ही रूल्स हम लोग कवर कर लें. एरर फाइंडिंग इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं कोशिश करूँगा इस लेसन में कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर करने की, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक कार्डिनल रूल जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा. अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, द कार इज़ गोइंग फास्ट. कार हमारा एक सब्जेक्ट है, इज़ हमारा यहाँ पे वर्ब है, इज़ गोइंग वर्ब है, यहाँ पे इज़ हमारा वर्ब है. कार सिंगुलर है तो जो हमारा इज़ है, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है. सेम इज़ द केस विद दिस नेक्स्ट वन, द कार्स आर गोइंग फास्ट. कार्स क्या है हमारा यहाँ पे, प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब है इट इज ऑल्सो प्लूरल. अगेन कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, राधा ईट्स अ बनाना. तो राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो द वर्ब ऑल्सो इज सिंगुलर. अगेन कम टू द नेक्स्ट वन, दे ईट बनानास. जो तो दे है, दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ क्या लगा है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगा है हमारा यहाँ पे. नाउ कम टू द फर्स्ट रूल फास्ट. दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, अगर ज्वाइंट होंगे एंड से, अगर हम इसे एंड से ज्वाइंट कर देते हैं दो सब्जेक्ट्स को, तो जो हमारा वर्ब है इट विल ऑलवेज बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड तृप्ति आर गुड फ्रेंड्स. राधा पहला सब्जेक्ट है, तृप्ति दूसरा सब्जेक्ट है, एंड से ये ज्वाइंट है, तो जो वर्ब है इट इज व्हाट, इट इज प्लूरल अकॉर्डिंग टू दिस particular rule. Come to the next sentence, Taj Mahal and Red Fort are historical buildings. तो ताज महल हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, रेड फोर्ट हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया. They are joined by what, and से joined है, तो यहाँ पे जो verb है वो भी प्लूरल हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल. अच्छा, इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं. देखिए, रूल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर जगह आपने देखा और बस घुसा दिया उस रूल को, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू कंसिडर कि एक रूल कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा. देखिए, अगर मैं आपको ये सेंटेंस दे रहा हूँ, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर अ रेयर वर्च्यू. वर्च्यू का मतलब क्या होता है, चलिए बताता हूँ मैं. पहले सेंटेंस में आ जाइए, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट. अच्छा, ब्रेड एंड बटर जो है, ब्रेड एंड बटर एक सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा है. वो आइडिया क्या है, वो आइडिया है फूड का या ब्रेकफास्ट का. ठीक है, एक फूड का या एक ब्रेकफास्ट के आइडिया को रेफर कर रहा है. इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, वो आर ना होके वो आपका होगा इज. ठीक है, तो आर यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है. ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट. सेम ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है भैया, एक अच्छाई है. बोलते हैं ना यार हम लोग सच्चा और ईमानदार आदमी, तो सच्चा और ईमानदार क्या है, जनरली हम लोग एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं. तो जब आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सिंगल यूनिट बन जाती है. एक सिंगल यूनिट बन जाती है, एक सिंगल आइडिया को डिनोट करती है, एक सिंगल पर्सन को डिनोट करती है. तो उस केस में जब हम बोलते हैं भाई एक हो जाना, जब एक सिंगल यूनिट बन जाती है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो कि प्लूरल वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा. ठीक है,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम सब ने वो कहानी सुनी है खरगोश और कछुए वाली, तो वहाँ पे कहावत क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे जो विन है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। विन जो है प्लूरल है, हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हमें यहाँ पे विंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक सिंगल आइडिया को डिनोट कर रहा है। आइडिया क्या है कि भैया लगे रहो, शांति से प्यार से काम करते रहो, धैर्य के साथ, तो आपकी विजय होगी, आप जीत जाओगे रेस को। ठीक है, तो विंस इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अगर आप आई की बात करते हैं, आई बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई जो है सिर्फ एम और वॉज के केस में, एम और वॉज के केस में सिंगुलर है, अदरवाइज ये बाकी सारे केसेस में प्लूरल ही वर्ब लेता है। ठीक है, इसके उलट जो यू है, यू जो है हमेशा ही क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां निकालने में। इन द केस ऑफ आई एंड यू, जो आई है वो एम और वॉज को छोड़ के बाकी सारे जगह पे प्लूरल होगा। ठीक है, जो यू है वो बाकी सारी जगह पे ही प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट हैं आपके तो। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे आते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स हमारे जॉइंड हो एंड से और इनसे पहले लगा हुआ हो क्या, ईच या एवरी, तो जो वर्ब है इट विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। एक हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच कैट एंड डॉग इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से ज्वाइंट है, तो जो वर्ब है वो कैसा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। यानी कि ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, करेक्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट वन, एवरी डॉक्टर एंड एवरी नर्स आर अ कोरोना वॉरियर। क्या यहाँ पे आर का इस्तेमाल सही हुआ है? रूल को देखिए दोबारा, ईच एवरी लगा हुआ है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 एंड से ज्वाइंट है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था। यहाँ पे बिल्कुल वही है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे एवरी का इस्तेमाल हुआ है, एंड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा इस होना चाहिए, इज। ठीक है, जबकि यहाँ पे इस्तेमाल क्या हुआ है, यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप आर की जगह पे इज लिख देंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके जॉइंड होंगे इस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, अलोंग विद, टुगेदर विद, इस तरह के जब भी वर्ड से दो सब्जेक्ट्स हमारे कनेक्टेड रहेंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो जो वहाँ पे वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये बेसिक चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आए हैं एग्जाम्स में प्रीवियसली भी और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या हो गया यहाँ पे, मिनिस्टर भैया हो गया पहला सब्जेक्ट, जॉइंड है एज वेल एज से। ठीक है, एज वेल एज से जॉइंड है, और कलीग्स क्या हो गया, कलीग्स हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा कलीग्स हो गया। तो जब दो सब्जेक्ट्स मिनिस्टर और कलीग्स जॉइंड है एज वेल एज से, तो जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू द क्या होना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है आर, वो गलत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा। द मिनिस्टर एज वेल एज हिज कलीग्स इज विजिटिंग वेस्ट बंगाल। Come to the next one, the doctor accompanied by the nurses operate on the patient. Again, this is subject number 1, this is subject number 2. Subject number 1 is singular, accompanied by का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसी तरह के शब्दों के बारे में मैंने आपको रूल में बताया है अभी। तो जो आपका वर्ब है वो किसके हिसाब से आना चाहिए था, वो भैया आना चाहिए था फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, जबकि आया किसके हिसाब से, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देयर विल बी एन एस। द डॉक्टर अकम्पनीड बाय द नर्सेस ऑपरेट्स ऑन द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट करता है, तो ये आप भूलिएगा मत, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वन, देखिए जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके कनेक्टेड होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स से, तो जो वर्ब है वो हमेशा किससे अग्री करेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा। नियरेस्ट का मतलब क्या हो भैया? जो सबसे करीबी होगा सब्जेक्ट वो उससे अग्री करेगा। जबकि पिछले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वाले रूल में भैया हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अग्री करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है अभी? यहाँ पे हमने पढ़ा है भैया अभी कि वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सबसे ज़्यादा करीबी होगा वो उसके ही अकॉर्डिंग काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर राधा नॉर हर फ्रेंड्स वर्क हार्ड। ठीक है, नीदर राधा नॉर हर फ्रेंड्स वर्क हार्ड। तो राधा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 उसके दोस्त हैं, हर फ्रेंड्स, राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हर फ्रेंड्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों जॉइंट है नाइदर नॉर से। तो जो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब किससे अग्री करना चाहिए था? वर्ब अग्री करना चाहिए था नियरेस्ट सब्जेक्ट के। नियरेस्ट सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नज़दीकी सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स क्या है आपका? प्लूरल है। जबकि वर्क्स क्या है? वर्क्स आपका यहाँ पे सिंगुलर है। यानी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पे आपको एस जो है ये आपका एस कट जाएगा। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए? करेक्टेड फॉर्म, नीदर राधा नॉर हर फ्रेंड्स वर्क हार्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट sentence, either the ministers or the prime minister are to blame for the situation। अगेन either और से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ministers पहला सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर दूसरा सब्जेक्ट है। वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए यहाँ पे। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है भैया? एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, सिंगल ही होता है। तो यहाँ पे जो आर है गलत इस्तेमाल हुआ है, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? इज हो जाएगा। either the ministers or the prime minister is to blame for the situation। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली चाइना बट ऑल्सो यूरोपियन नेशंस इज टू ब्लेम फॉर द कोरोना वायरस सिचुएशन। अभी जो एक कोरोना वायरस सिचुएशन है उसके लिए सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि यूरोपियन नेशंस, पहला सब्जेक्ट हो गया चाइना, दूसरा सब्जेक्ट हो गया यूरोपियन नेशंस। यूरोपियन नेशंस क्या है भैया? एक नेशन तो है नहीं, एक देश तो है नहीं यूरोप में, तो बहुत सारे नेशन है, तो ये प्लूरल है। तो जो आपका वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए था? प्लूरल होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आएगा। नॉट ओनली चाइना बट ऑल्सो यूरोपियन नेशंस आर टू ब्लेम फॉर द कोरोना वायरस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब भी दो सब्जेक्ट्स में नॉट बट का इस्तेमाल होगा या नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, चाहे नॉट का इस्तेमाल हो चाहे नॉट बट का इस्तेमाल हो, तो जो वर्ब है वो हमेशा उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा जो कि नॉट से, जो कि नेगेटिव वर्ड से सबसे ज़्यादा दूर होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूर होगा नॉट से, नेगेटिव वर्ड से, दो सब्जेक्ट अगर जॉइंड है नॉट बट से या नॉट से, तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा सब्जेक्ट वर्ब से, नेगेटिव वर्ड नॉट से, तो वो उससे ही अग्री करेगा। जैसे इसे देखिए, नॉट ही बट हिज कलीग्स इज रनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ CEO। नॉट ही बट हिज कलीग्स, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट तो भैया आपका हो गया ही, दूसरा सब्जेक्ट हो गया कलीग्स, दोनों जॉइंड है नॉट बट से, मैंने आपको अभी बताया। तो जो आपका वर्ब है इज, वो किससे अग्री करना चाहिए था? वो अग्री करना चाहिए उससे जिसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि नॉट से जो सबसे ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर कौन है? कलीग्स। कलीग्स क्या है भैया? आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे इज क्या है? गलत इस्तेमाल हुआ है आपका। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए इस्तेमाल आपका। नॉट ही बट हिज कलीग्स आर रनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना ही है तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, ही एंड नॉट हिज कलीग्स आर रनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ CEO। तो यहाँ पे नॉट जो है, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट ही हो गया, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कलीग्स हो गया। नॉट जो है कलीग्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको रूल में क्या बताया? जो सबसे फारदेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब से, तो वर्ब उसी से अग्री करेगा। यहाँ भी ही के साथ कोई भैया नॉट नहीं है, इसलिए ही के साथ ये अग्री करेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज हो जाना चाहिए। ही एंड नॉट हिज कलीग्स इज रनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ CEO। Thank you so much.